हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विराट एजुकेशन एकेडमी में। बच्चों, आज हम क्लास 12th की अंतरा भाग 2 के पाठ नंबर 5 एक कम को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता विष्णु खरे जी हैं। एक कम कविता के माध्यम से कवि विष्णु खरे जी ने उस समय के चित्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया है जब हमारा भारत देश आज़ाद हो चुका था और आज़ादी के बाद आने वाली जो स्थिति थी उनके बारे में कवि ने इस कविता में चित्रण किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कविता एक कम। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है तो 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। बच्चों, यहाँ पर आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग स्वयं पर आश्रित लोगों के लिए किया गया है और मालामाल का मतलब धनी होता है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जब सन 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के पहले का भारत और आज़ादी के बाद का भारत, उसमें उन्होंने बहुत अंतर देखा है। आज़ादी के बाद के भारत में लोग आगे बढ़ने की होड़ में गलत राह पर चल रहे हैं, अपने ईमान को खो रहे हैं और जैसे तैसे बस जिंदगी में पैसा कमा रहे हैं। वहीं कभी कुछ ऐसे लोगों को भी मिलते हैं जो 25 पैसे का एक चाय और 2 रोटी के लिए बिना किसी लज्जा के लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। ऐसे लोगों को देखकर कवि समझ जाते हैं कि ये लोग ईमानदार हैं, तभी तो एक रोटी और चाय के लिए लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो गलत राह पर चलकर बड़ी बड़ी बातें करके गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे लोगों से जब सवाल किया जाता है कि उन्होंने ये पैसा कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर पैसे कमाए हैं, जबकि ये झूठ बोल रहे हैं। कवि को इस बात का दुख है कि अगर पैसा ही कमाना है और इतना आसान तरीके से अगर पैसा कमाया जाता है तो हर एक व्यक्ति आज अमीर होता, फिर कोई गरीब सड़कों पर भीख मांगते हुए नहीं दिखाई देता। इसलिए कवि को उन व्यक्तियों को देखकर खुशी मिलती है जो व्यक्ति लोगों के सामने बेझिझक हाथ फैलाकर रोटी या चाय के लिए पैसे मांगते हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोड़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर, एक मामूली धोखेबाज। बच्चों, यहाँ लाचार शब्द का मतलब विवशता को दिखाया गया है, मजबूरी को दर्शाया गया है। कंगाल शब्द यहाँ गरीब लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया है। कोड़ी का मतलब कोढ़ रोग से ग्रस्त होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि विष्णु खरे अपने को लाचार, कंगाल और फकीर कहते हैं और कहते हैं कि मैं खुद इतना गरीब हूँ कि जो व्यक्ति मेरे सामने आकर हाथ फैलाता है मैं उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाता। कवि खुद को कामचोर कहते हुए कहते हैं कि अगर मैं आगे बढ़ने की होड़ में रहता और बहुत सारे पैसे कमाता तो शायद हो सकता था कि मैं इन लोगों की मदद कर पाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। कवि को इस बात का अफसोस हो रहा है। आगे कवि कहते हैं, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निरंकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। बच्चों, यहाँ पे आश्रित शब्द का प्रयोग अधीन या दूसरों के सहारे रहने वाले लोगों के लिए किया गया है। निर्लज, बेशरम लोगों को बोलते हैं, लज्जा से जो रहित होते हैं। निरंकांक्षी मतलब जिसमें कोई भी इच्छा ना हो। होड़ मतलब प्रतिस्पर्धा। प्रतिद्वंदी मतलब आपका विपक्षी या शत्रु हो सकता है। हिस्सेदार शब्द भागीदार के लिए होता है जो आपका पार्टनर होता है। निश्चिंत मतलब बेफिक्र या चिंता रहित लोगों के लिए प्रयोग में आता है। प्रस्तुत पंक्तियों में
कवि को एक तरफा जहां बेईमानी करने वाले लोगों के ऊपर शर्म आ रही है, वहीं दूसरी ओर कवि को उन लोगों से सहानुभूति भी होती है जो ईमानदारी के पथ पर चलते हैं और अपना पेट भर रहे हैं। कवि को इस बात का अफसोस होता है कि वो ऐसे लोग जिन्हें सच में मदद की आवश्यकता है, उनकी मदद नहीं कर पा रहे। कवि इस वक्त खुद को फकीर कहते हैं, जिस वजह से वह ईमानदार लोगों की मदद नहीं कर पा रहे और वह इस बात को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। इसलिए वह अपने आप को कहते हैं कि मैंने तो शर्म का पर्दा भी हटा दिया और सच का साथ देकर मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कम कविता में कवि विष्णु खरे जी ने उस समय का चित्र प्रस्तुत किया है जब हमारा भारत देश आज़ाद हो चुका था और आज़ादी के बाद वाली स्थिति जो थी उसके बारे में कवि ने बताया है। सभी को लग रहा था जब भारत देश आज़ाद हो जाएगा तो भारत में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मगर आज़ादी के बाद का चित्र तो कुछ और ही नजर आया। कुछ लोग आज़ादी के बाद बहुत अमीर हो गए और कुछ लोग फकीर बन गए। ये जो मतभेद हुआ, मतभेद मतलब ये जो लोगों के साथ अन्याय हुआ, उसके बाद अमीरी और गरीबी का फैसला दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। कवि के अनुसार हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने भारत को एक बेहतर स्थान पर देखने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की और शहीद हो गए, मगर बलिदानी का परिणाम क्या हुआ? बिल्कुल उसका उल्टा, उसके विपरीत हुआ। अब उसका उल्टा परिणाम कैसे हुआ कि आज़ादी के बाद लोग तो अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक गिर गए। लोगों ने भ्रष्टाचारी धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया और लोग अपने अंदर की मानवीय मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। सब एक दूसरे के आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो कौन है? वो लोग हैं ईमानदार लोग, जो भले ही गरीब हैं मगर बेईमान नहीं हैं। वो अपने नैतिक मूल्यों को साथ लेकर आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। ये ईमानदार लोग इतने सच्चे हैं कि लोगों के सामने हाथ फैलाने से बिल्कुल नहीं शर्माते। कवि को सत्यवादी लोग ही सबसे ज़्यादा पसंद आए। तो इसी के साथ बच्चों आपकी ये कविता यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी, ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।